अभी दो ही हैं बाकी आएंगे और बंद कर दिया। हाँ देख लिया जी देखा। जॉइंट है लगता है वही है। हाँ 27 वाला जो सिग्नल है उसी का है ना सर देखने का। हाँ जी, ये 27 के एक सिग्नल कोई भी आप पकड़ लीजिए। मैं तो अभी एक सिग्नल 27 पढ़ा क्योंकि हाँ उसके अंदर ज्यादा कंडीशंस नहीं थी, इसलिए मैंने उसको पकड़ लिया। ज्यादा कंडीशन वाला चाहिए तो एक ज्यादा कंडीशन वाला ले लेंगे। होम हाँ सिग्नल हाँ जो हाँ होंगे, होम सिग्नल्स में हाँ ज्यादा बराबर। कंडीशंस आती हैं। तो तो ये हाँ आपने हाँ कंडीशंस इसमें देखा या है। जो यही जो ट्रैक बैक सब नॉर्मल होनी चाहिए अपना सिग्नल जो अपना। हाँ हाँ आगे वाला सिग्नल मैंने बोला कम से कम आरजी या डीजी कोई ना कोई हो सकता है। इसका रिलीजिंग टाइम जो डाला है 120 सेकंड का डाला है। बैक लॉकिंग ट्रैक जो है वो देखिए, बैक लॉकिंग ट्रैक 1280, 12BT, 11BT। तो जब तक ये तीनों ट्रैक पिकअप नहीं हो जाएंगे, जब तक बैक लॉकिंग पड़ी रहेगी। अब ये देख लिया आपने, अब आप बैक लॉकिंग फिर से इधर समझिए डायग्राम के अंदर। ये देखिए, गाड़ी चली, बर्थिंग ट्रैक पे खड़ी थी, सिग्नल क्लियर करा, गाड़ी चली है 1280, 12BT, 11BT। ये तीन ट्रैक क्यों लिए? क्योंकि इन्हीं तीन ट्रैक के अंदर पॉइंट जोन पड़ रहा है हमारा। उसके बाद देखिए 26, 28 नॉर्मल प्लेन ट्रैक है। तो बैक लॉकिंग हम जनरली वहां तक करते हैं जहां तक हमारा पॉइंट जोन का ट्रैक रहता है। लास्ट जो भी पॉइंट जोन पड़ेगा आपका, पॉइंट ट्रैक सर्किट पड़ेगा, उस ट्रैक सर्किट तक जब तक क्लियर नहीं हो जाता, जब तक आपकी बैक लॉकिंग प्रूफ होनी चाहिए। ये आप नॉर्मली ध्यान रखें किसी भी सर्किट के अंदर जहाँ पे बैक लॉकिंग की बात करते हैं। हमारे रूट में जो सिग्नल पड़ रहा है और रूट के अंदर जो भी लास्ट सिग्नल पॉइंट जोन पड़ेगा, वो पॉइंट जोन जब तक क्लियर नहीं होगा, जब तक आपकी बैक लॉकिंग क्लियर नहीं होगी। तो आप बैक लॉकिंग इसमें देखिए 27 के अंदर 1280, 12BT, 11BT लिया। अब मैं होम सिग्नल के अंदर अगर बैक लॉकिंग देखता तो क्या होता आपका 1T, 180, 1180 और ये लास्ट ट्रैक सेक्शन पड़ता 13BT या 1380। 1380 कब पड़ता जब मैं कॉमन लूप के लिए लेता, और 13BT कब पड़ता जब मैं मेन लाइन के लिए लेता। तो बैक लॉकिंग ट्रैक आपका हो जाता 13BT तक। इसमें पॉइंट जोन ये भी आएंगे और ओवरलैप ट्रैक भी आएंगे, ओवरलैप भी आएंगे। तो ओवरलैप के लिए देखने के लिए आप वन सिग्नल का मैं देखता हूँ। ये देखिए सिग्नल नंबर 1, सिग्नल नंबर 1 जो है मेन लाइन के लिए दिया, नॉर्मली चाहिए था। ओवरलैप के अंदर पॉइंट चाहिए थे, ओवरलैप के पॉइंट भी नॉर्मल चाहिए थे आपको मेन लाइन के लिए। ये रूट हो गया, CH हो गया, और बैक लॉकिंग आप देखिएगा वो देखिए 1T, 1180, 13BT। और अगर मैंने बोला कॉमन लूप के लिए ले रहा हूँ तो एक 1380 ऐड हो जाएगा। तो ये देखिए 1380 ऐड हो गया। जो भी पॉइंट्स उनके ट्रैक रहते हैं, जब तक वो क्लियर नहीं होंगे, जब तक हमारी बैक लॉकिंग एक्टिव रहती है। तो ये आप पूरा कहीं का भी किसी का भी कंट्रोल टेबल और बताना है, कंट्रोल टेबल को इसको और किसी सिग्नल का लेके। यानी पर्टिकुलरली अपना ऑपरेशन के लिए जो भी आ रहेगा वो लॉक होना चाहिए और जो भी है उसकी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। जी बिल्कुल, उसकी कंडीशन सारी फुलफिल होनी चाहिए। तो वो कंडीशन क्या क्या होती हैं वो हमें देखने के लिए कंट्रोल टेबल हमारा देखना पड़ेगा। कंट्रोल टेबल आप एक बार देख लेंगे ना, तो आपकी क्या कंडीशन होती है क्या नहीं होती है, तो हमें ज्यादा मतलब एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कि कई बार होता है ना कि हमारा कोई इंजीनियरिंग ब्लॉक रह रहा है, इंजीनियरिंग ब्लॉक में अंदर बोल रहा है कि नहीं वो पॉइंट फ्लैश करेगा तो हमारा वो सिग्नल आएगा नहीं आएगा। कई बार अंदाजे से हम ऐसे बोल देते हैं अरे यार नहीं आएगा, हो सकता है आ रहा हो, हाँ या हो सकता है हमने वो बोल दिया कि आ डिस्कनेक्शन के जाएगा। अंदर वो, हाँ वो डिस्कनेक्शन के अंदर लिखा था कई बार कि ये क्या जी, आपका आएगा कि तो नहीं वो आएगा। आएगा या नहीं आएगा। तो डिस्कनेक्शन के अंदर लिखने के लिए आप फुल, आप कब हो सकते हैं जब आप कॉन्फिडेंस कब होंगे, जब आपका कंट्रोल टेबल आपका पड़ा हुआ है। आपने एक बार कंट्रोल टेबल देख बड़ा लिया उस हुआ सिग्नल के लिए, कंट्रोल टेबल के अंदर अगर वो चीज नहीं ली है तो वो 100% आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो ये आपका एक डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी नोट करके आप ऊपर हाईलाइट कर सकते हैं। तो या तो वो कंट्रोल टेबल में ऐड कर देंगे या फिर उस सर्किट से वो रिमूव कर देंगे। हमें कंट्रोल टेबल से ना ज्यादा इंटरलॉकिंग करनी होती है, ना कंट्रोल टेबल से हमें कम इंटरलॉकिंग चाहिए। कुछ लोग अपने ज्यादा दिमाग लगा के कंट्रोल टेबल को एक्सीड करते हुए आगे की इंटरलॉकिंग कर देते हैं, तो वो गलत है। अगर कर रहे हैं तो कंट्रोल टेबल में ऐड करवा दें।
तो आप यहाँ पे आपने देखा होगा ADSTs आते हैं, वो पैनल टेस्टिंग जो करते हैं वो कंट्रोल टेबल की टेस्टिंग करते हैं, हाँ बराबर, सिलेक्शन टेबल जिसको हम लोग बोलते हैं। करेक्शन। जी, सिलेक्शन टेबल कंट्रोल टेबल एक ही चीज है। हाँ वही पहले में कंट्रोल टेबल में वाला वो कौन सा टेबल फिर बोला आपने? नहीं मैं इसलिए एकदम मैंने वो बोला कि शायद कंफ्यूज हो रहे हैं। कंट्रोल टेबल एंड सिलेक्शन टेबल बोथ आर सेम। हम लोग हाँ वेस्टर्न रेलवे वही के अंदर सिलेक्शन सिलेक्शन टेबल टेबल है। यूज करते हैं, और जो ब्रिटिश हाँ सर्किट्स जहाँ पे भी लिख के आता है वो कंट्रोल टेबल के फॉर्म में लिख के आती है। तो आप जहाँ पे भी EI हो गया, EI के अंदर सिलेक्शन टेबल अभी भी हम लोग लिख रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअल में कंट्रोल टेबल होती है। कंट्रोल टेबल हो गया, ओके जी, ठीक है। क्योंकि ये कंट्रोलिंग बता रहा है। सिलेक्शन टेबल क्या है, सिर्फ सिलेक्शन हाँ बताएगा। कंट्रोल टेबल बराबर ओवरऑल कंट्रोलिंग बताता है। जो हम लोग नाम यहाँ पे बराबर सर, वेस्टर्न रेलवे के अंदर सिलेक्शन टेबल यूज कर रहे हैं उसका नाम। सिलेक्शन टेबल वही। जी ओके सर। जी, तो आज की मीटिंग यही खत्म करते हैं। ओके सर। ओके, थैंक यू। ओके थैंक यू। RM रॉय। थैंक यू सर, थैंक ओके, मनोहर जी हैं क्या? राम मनोहर जी हैं? यू, ठीक है, ओके। हाँ सर, योगेश हाँ साहब, जी, मैं आपकी आवाज मनोहर कट बोल रही है। रहा हूँ सर। और बताइए जी, क्या हाल है सर ये आपके? कई हाँ सर, नेट का प्रॉब्लम है, आपकी आवाज कट कट के आ रही थी। अच्छा, आवाज भी कट कट के आ रही थी। ठीक ओके है, ओके ओके, थैंक्स। ओके। हाँ, कभी कभी नेट का डर जाता है, तो ओके, जी जी थैंक्स। जी, ओके। एक कई बार लास्ट लास्ट में आवाज कट जाती है, जैसे एकदम जैसे खींच के बुलाते हैं ना, ऐसे आवाज जियो का सर प्रॉब्लम है, जियो का नेट का बहुत नहीं, यहाँ प्रॉब्लम। पे मैंने इसलिए जियो चालू नहीं करा था अभी, क्योंकि यहाँ पे डी केबिन पे कंटिन्यूस आ रहा हूँ। डी केबिन पे मैं इसलिए BSNL से कनेक्ट कर रहा हूँ। हाँ सर, थैंक यू, अच्छा है आपका ऐसे क्लास, मुझे बहुत अच्छा लगा। जी जी, ओके थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।